दोस्तों मिलिए इनसे, इन्होंने गलत टर्म इंश्योरेंस बाई कर लिया है और अभी ये बैठकर रो रहे हैं। तो आप भी टर्म इंश्योरेंस बाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम लोग गलत टर्म इंश्योरेंस बाई कर लेते हैं और कभी तो एजेंट जो चीज़ें आपको बताना चाहिए वो नहीं बताता है, छुपाता है कमीशन के लिए, और हम लोग मेहनत का पैसा खर्च करके गलत टर्म इंश्योरेंस खरीद के बैठ जाते हैं कि भैया हमारा तो 1 करोड़ का कवरेज चल रहा है, लेकिन कल को कुछ होगा तो भैया पैसा भी नहीं मिलेगा, आपका क्लेम भी रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ झोल हो जाता है। तो इस वीडियो में मैंने 19 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करा है जो सबको जानना चाहिए। जान के ही टर्म इंश्योरेंस खरीदना चाहिए, नहीं खरीदेंगे आपके साथ धोखा हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इन सारे पॉइंट्स के बारे में। तो पहला पॉइंट है पॉलिसी का टेन्योर गलत चूज करना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। इससे क्या होगा, आप सही डिसीजन भी ले पाएंगे और पैसे भी बचा पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग गलती करते हैं और एजेंट गलत प्रोडक्ट चिपका देता है। तो पहला काम है कि आपको प्योर टर्म इंश्योरेंस लेना है। तो भैया क्लियर हो गया कि हमें सिर्फ टर्म इंश्योरेंस लेना है और उससे रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट है तो उससे हमें दूरियां बना के रखना है। तो प्योर टर्म इंश्योरेंस लेना है और कितने साल का लेना है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मान लीजिए कि आप 36 ईयर ओल्ड हैं या 37 ईयर ओल्ड हैं, या भैया अगर यंग है 25-30 साल का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। तो जैसे मान लेते हैं कि आप 37 ईयर ओल्ड हैं, राइट। तो जब भी टर्म इंश्योरेंस लें तो लोग 60-70 तक लेते हैं मोस्टली, लेकिन एजेंट बोलता है कि सर होल लाइफ लीजिए ना, होल लाइफ में 99 ईयर तक आपका कवर कंप्लीट होगा, और हम लोग इमोशन में आ जाते हैं और होल लाइफ पॉलिसी खरीद लेते हैं। तो मेरा मानना है कि होल लाइफ पॉलिसी लेने से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए, उसके बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि अगर आप होल लाइफ कवरेज लेंगे तो उसका प्रीमियम ज़्यादा जाएगा और कमीशन एजेंट को भी ज़्यादा जाएगा, राइट। और 99 ईयर, अरे भैया इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है बताइए, राइट। तो टर्म इंश्योरेंस इसलिए भी कराया जाता है कि भैया हमारे नीचे जितने डिपेंडेंट हैं, जैसे ही आपकी एज 60-65 होगी तो आपके बच्चे भी सेटल हो जाएंगे, वो भी जॉब करने लगेंगे, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत क्या है। लेकिन हम लोग इमोशन में आ जाते हैं और होल लाइफ कवरेज ले लेते हैं और ईयरली पैसा ज़्यादा देते हैं। तो जब भी आप टर्म इंश्योरेंस बाई करें, मेरा मानना तो यही है कि 60-65 रखिए, क्योंकि 65 से 70 भी रखते हैं, 5-10 साल ऊपर नीचे करेंगे तो थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप 60 साल का पॉलिसी बाई करते हो तो 15,000 आ रहा है, वहीं पे 5 साल और बढ़ा देंगे आप तो वही 15,500 रुपया ऐसा कुछ बढ़ता है, ज़्यादा नहीं बढ़ता है, राइट। लेकिन वहीं पे 65 से 70 कर देंगे तो 1,000 रुपये बढ़ जाएगा। तो आपको लग रहा है कि भैया 65 साल तक मुझे पॉलिसी लेना है तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि भैया हम बिल्कुल अमर होकर आया हूँ 100 साल से ज़्यादा जीऊँगा, नहीं। टर्म इंश्योरेंस इसलिए लिया जाता है ताकि जो भी हमारी लाइबिलिटी है, जो भी डिपेंडेंट है भैया, अगर कल को कुछ हो जाता है तो उनको कुछ पैसा मिल जाए, फिर वो लोग सर्वाइव कर लें। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि यार 60-65 साल तक पॉलिसी का प्रीमियम भरूंगा और कुछ रिटर्न्स नहीं मिल रहा है। अरे भैया 60-65-70 साल तक कितना पैसा दे रहे हो आप, 4-5 लाख रुपया होगा यार। 4-5 लाख रुपए में अगर बीच में कुछ हो जाता है 70 साल के बीच में, तो आपके नॉमिनी को कुछ पैसा भी मिल जा रहा है। और मान लीजिए कि 60-65-70 साल में आप एक्सपायर नहीं होते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्या 4-5 लाख रुपया ज़्यादा है आपकी लाइफ से बढ़ के? नहीं ना। तो 4-5 लाख रुपया आप इसलिए खर्च कर रहे हैं ताकि प्रोटेक्शन मनी दे रहे हैं कंपनी को, भैया कि कल को कुछ हो जाए तो मेरे फैमिली को संभाल लेना, राइट। तो हम लोग यहाँ पर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि सिर्फ प्रीमियम दे रहे हैं, रिटर्न्स कुछ नहीं मिल रहा है ना। इसी झंझट में तो हम लोग बर्बाद होते हैं। तो जब भी आप पॉलिसी लें 60-65-70 तक रखिए, इससे ज़्यादा नहीं। और होल लाइफ कवरेज लेने से आपको बचना चाहिए, नहीं बचेंगे प्रीमियम ज़्यादा देंगे। अगला है कितने का टर्म इंश्योरेंस लें। तो देखिए जो भी आपकी भैया सालाना अर्निंग है, जैसे मान लीजिए कि 10 लाख सालाना है तो 10 टाइम्स ले सकते हो, 15 गुना भी ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां 20 गुना भी ऑफर करती हैं, लेकिन मिनिमम 10 गुना तो लेना ही चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि भैया 10 लाख ईयरली कमा रहे हैं और भगवान के नाम पर 10-20 लाख का टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं, कोई फायदा है? नहीं फायदा है। 10-20 लाख में क्या होने वाला है यार आजकल। तीसरा है डिपेंडेंट्स। टर्म इंश्योरेंस ऐसा नहीं है कि सबको बाई करना चाहिए। अगर आपका कोई डिपेंडेंट नहीं है तो टर्म इंश्योरेंस खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि यार जॉब कर रहा हूँ, चलो मैं लाइफ इंश्योरेंस ले लेता हूँ, कोई फायदा है? नहीं, क्योंकि
भैया अगर टर्म इंश्योरेंस खरीद रहे हैं और कल को भगवान के प्यारे होते हैं तो जो आपका कवरेज अमाउंट है किसको मिलेगा, क्योंकि कोई आपका डिपेंडेंट ही नहीं है, कोई नॉमिनी नहीं है। तो अगर आपके पास कोई डिपेंडेंट नहीं है तो टर्म इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। अगला है रेगुलर पे और लिमिटेड पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए, नहीं तो आपके पैकेट से ज़्यादा पैसा जाएगा। जब भी आप पॉलिसी खरीदोगे तो उसमें दो ऑप्शन आता है, एक रेगुलर का और दूसरा लिमिटेड का। जैसे मान लीजिए कि आप 37 ईयर ओल्ड हैं, 60 साल तक आपको भैया कवरेज लेना है, राइट, 60 साल तक का आपने पॉलिसी लिया, तो कंपनी क्या बोलती है कि भैया देखो अभी 37 ईयर ओल्ड के हो तो मंथली यहाँ पर देख सकते हो 1235 रुपीज़ मंथली प्रीमियम लगेगा 60 साल तक। मतलब अभी 37 ईयर के हो तो 23 साल 23 ईयर्स तक 60 तक आपको 1235 रुपीज़ पर मंथ देना है, राइट। तो यहां पर कितना हो रहा है, 23 साल में ये 4 लाख रुपया आपको पे करना है। वहीं पर अगर हम लिमिटेड पे की बात करें तो कंपनी बोलती है कि भैया 60 साल तक आपने पॉलिसी बाई करी है ना, एक काम करिए कुछ मंथ आप प्रीमियम बढ़ा कर दीजिए। यहां पर देख सकते हैं कि 2110 रुपीज़ पर मंथ लगेगा और सिर्फ 10 साल भरिए, राइट, उसके बाद आपको भरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहेगा कि यार 10 साल है और यहाँ पर 2110 रुपीज़ पर मंथ भरना है और 10 साल तक ही तो भरना है, उसके बाद 60 साल तक भरने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 लाख रुपए का बचत भी हो रहा है, 2.96 अराउंड 3 लाख रुपया लग रहा है, राइट। तो यहीं पर हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं और जब भावनाओं में बहते हैं तो नुकसान अपना होता है, राइट। तो इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं रियल टाइम, तब आपको समझ में आएगा कि भैया रेगुलर पे के थ्रू जाना चाहिए या लिमिटेड पे के थ्रू। तो जैसे मान लीजिए ए और बी हैं, तो ए भैया रेगुलर पे यहाँ पर ऑप्ट करता है 1235 रुपीज़ दे रहा है और बी ने यहाँ पर लिमिटेड पे को ऑप्ट कर रहा है, तो भैया ये 10 साल तक 2110 रुपीज़ दे रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बी जो यहाँ पर 875 रुपीज़ पर मंथ ज़्यादा दे रहा है और 10 साल तक देगा। तो ए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा रहा है कि भैया 875 रुपीज़ ये जो ज़्यादा लग रहा है इसको हम SIP करूँगा, राइट। तो ये यहाँ पर 875 रुपीज़ पर मंथ की SIP शुरू करता है और 14% का इसको रिटर्न्स मिलता है और ये SIP सिर्फ ये 10 साल तक कंटिन्यू करता है। मतलब अभी 37 ईयर ओल्ड है तो ये जैसे ही 47 का होगा इसके पास देख सकते हैं कि 2,26,685 रुपीज का कॉर्पस बन जा रहा है, देख सकते हैं। लेकिन भैया अभी कितना है इसकी एज, 47। अब ये क्या कर रहा है कि SIP बंद कर दे रहा है। अब ये जो कॉर्पस है 2,26,685 का एज इट इज छोड़ देता है, इसको भी 14% से कंपाउंड होने देता है। कब तक, 60 तक। भैया पॉलिसी 60 साल की थी, राइट। तो यही 2,26,000 का अमाउंट 60 में इसके पास 12 लाख से ज्यादा, 12.5 लाख से ज्यादा का कॉर्पस बन जा रहा है। तो यहां पर सिर्फ समझाने का मतलब यह है कि अगर आप लिमिटेड पे में जा रहे हैं तो बेटर है कि रेगुलर पे में जाइए और जो पैसा बच रहा है उसको इन्वेस्टमेंट में लगाइए, ना कि लिमिटेड पे में जाइए। लिमिटेड पे में जाएंगे तो भैया नुकसान यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया 1 लाख रुपया बचा रहे हैं लेकिन यहाँ पर ये 12 लाख यहाँ पर ए कमा ले रहा है। किस तरह से, मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखा दिया। तो लिमिटेड पे उनके लिए सही है, कहीं से पैसा आ गया है आपके पास, भैया कुबेर का खजाना है और झंझट नहीं लेना चाहते हैं तो लिमिटेड पे में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं यार अभी यंग हूँ, मैं पैसा बचा सकता हूँ, स्मार्ट इन्वेस्टर हूँ, तो बिल्कुल आपको रेगुलर पे के थ्रू जाना चाहिए। अगला है क्लेम सेटलमेंट रेशियो चेक नहीं करना। बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में जाके टर्म इंश्योरेंस खरीद लेते हैं या एजेंट ने बोला भैया ये टर्म इंश्योरेंस सही है, जाके खरीद लेते हैं। जब भी टर्म इंश्योरेंस बाई करें क्लेम सेटलमेंट रेशियो जरूर देखें और 95% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 95% से कम है तो भैया दिक्कत है। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं। तो जब भी आप क्लेम सेटलमेंट रेशियो देख रहे हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, ये अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। इससे पकड़ में आता है कि भैया कंपनी की नीयत क्या है, कि भैया कंपनी का जो बड़ा क्लेम है उसको भी सेटल करती है या नहीं करती है। जैसे मान लीजिए कि भैया 10 लोग हैं और 2 लोग हैं, इन्होंने 2 करोड़ और इन्होंने 3 करोड़ का कवरेज लिया है और भैया इन 10 ने, किसी ने 10 लाख का, किसी ने 5 लाख का, किसी ने 30 लाख का, किसी ने 40 लाख का क्लेम लिया है। तो जो भी छोटा छोटा क्लेम है कंपनी इसको पास कर देती है। लेकिन यहाँ पे 2 महारथी बैठे हैं जो भैया 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ का क्लेम लेके बैठी है, कंपनी ने इनका क्लेम रोक के रखा हुआ है, समझ रहे हैं। तो जब भी आप क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखें, सही है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, क्लेम अमाउंट रेशियो भी इसको बोलते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर ये 85 से कम है तो ऐसी कंपनियों से दूर रहिएगा, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा है और कल को भैया क्लियर नहीं होगा तो आपके जितने भी नॉमिनी है, जितने भी डिपेंडेंट है, उनको सफ़र करना पड़ेगा। और हाँ, आप भी टर्म इंश्योरेंस बाई करने के बारे में सोच रहे हैं और मन में डाउट है कि यार कौन सी पॉलिसी मेरे लिए सही है, तो मैंने डिटो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस पेज पर आपको रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर देख सकती हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पर शो हो रहा है, आपको बुक ए फ्री कॉल नाउ पर क्लिक करना है और यहाँ पर अवेलेबिलिटी देख सकते हैं और यहाँ पर टाइमिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि भैया 6:30 या 7 o'clock इवनिंग में मैं फ्री रहता हूँ, राइट। तो कंफर्म शेड्यूल पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपना नेम और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी एंटर करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, राइट। उसके बाद से भैया कहाँ से सुने हो, तो यहाँ पर अनिल इनसाइट्स लिख सकते हो। जो भी क्या भाई करना है, बाई टर्म इंश्योरेंस, राइट। कंफर्म बुकिंग पर क्लिक करना है। इस तरह से आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाएगी। फिर वो लोग जो आपने डेट और टाइम सेलेक्ट किया है उस पर कॉल आ जाएगी। उसके बाद इनसे आप 1 to 1 पूछ सकते हो कि भैया मेरे लिए कौन सा बेस्ट टर्म इंश्योरेंस रहेगा। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, जाके चेकआउट कर सकते हो। अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई पेंडेमिक आ गया भैया, कहीं भूकंप आ गया, जैसे अभी कोविड में, राइट। तो इस तरह से महामारी आ जाती है और बहुत सारे क्लेम एक ही बार में आ जाते हैं, तो कंपनी उसको टेकल कर पाएगी ना। ऐसा तो नहीं है कि भैया बहुत सारे क्लेम एक बार आ गए तो कंपनी डिफॉल्ट कर गई। तो मेरा मानना यही है कि जब भी आप टर्म इंश्योरेंस बाई करें, कंपनी का स्टेबिलिटी भी देखें, फाइनेंशियल हेल्थ भी देखें कि भैया उसके पास पैसा है ना, पैसा नहीं है तो क्लेम आपका रुक जाएगा, राइट। तो सॉल्वेंसी रेशियो, ऐसे तो आरबीआई का रूल है कि भैया 1.5 से कम नहीं होना चाहिए। अगला है इनकम सम इंश्योर्ड मिसमैच। बहुत ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग भैया यहाँ पर गलत इनकम बताते हैं और जब भैया क्लेम आता है तो रिजेक्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप 4 से 5 लाख रुपया ईयरली कमा रहे हैं और आप जाके 4 करोड़ या 5 करोड़ का कवरेज लेंगे अलग अलग कंपनी का, तो फ्यूचर में दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो इसका भी रूल है 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना जो भी आपका इनकम है उससे ज़्यादा कंपनियां नहीं देती हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दूसरी कंपनी से 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस ले लेंगे, फिर दूसरी कंपनी से भी 40-50 लाख या 1 करोड़ का कवरेज ले लेंगे। तो दूसरी कंपनी से जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं, उसको बताइए कि भैया देखो ऑलरेडी मैंने एक दूसरे कंपनी से 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस ले रखा है। तो बहुत सारा यहाँ पर इनकम में भी मिसमैच देखने को मिलता है। अगला है अर्ली एज में पॉलिसी न लेना। तो टर्म इंश्योरेंस जब भी आपकी जॉब लगती है, यंग हैं, तो टर्म इंश्योरेंस बाई कर लीजिए। क्या फ़ायदा है इसका बताइए भैया। एक तो हेल्थ का भी कोई इशू नहीं है और जो भी प्रीमियम आता है कम आएगा, और कम आएगा तो जैसे मान लीजिए कि आप 25 साल के हैं और 60 साल या 65 साल तक पॉलिसी ले रहे हैं, तो जो प्रीमियम बन रहा है 8,000 या 10,000, यही अमाउंट 60 साल तक देना है। अगला है प्रीमियम देखकर पॉलिसी लेना। भैया मार्केट में बहुत सारी पॉलिसी हैं, ये भैया 10,000 में 1 करोड़ का कवरेज दे रहा है, ये 12,000 में 1 करोड़ का कवरेज दे रहा है। तो मैंने आपको बताया ना, इसलिए तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको नोट करा रहा हूँ कि जब भी टर्म इंश्योरेंस बाई करें, क्लेम सेटलमेंट, अमाउंट, ब्रांड, स्टेबिलिटी, ये सब कुछ चेक करना है। अगला है लाइफ स्टाइल हैबिट्स। सुट्टा मारते हो? हाँ मारता तो हूँ, लेकिन जब पॉलिसी बाई करूंगा तो कंपनी को बोल दूंगा कि नहीं मारता हूँ। तो भैया नहीं मारूंगा तो थोड़ा सा प्रीमियम भी कम आएगा और मैंने कैसे कंपनी को बेवकूफ़ बना दिया। नहीं, बेवकूफ़ नहीं बनाया भैया। कल को क्लेम आएगा, आप तो दुनिया में रहेंगे नहीं, तो जो भी आपके डिपेंडेंट है उनको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब कंपनी पैसा देती है तो बहुत कुछ चेक करती है। देते समय आपको दे देगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में मालूम चलेगा कि अरे भैया ये तो सुट्टा मारता था, ये भी लेते थे अल्कोहल, राइट। तो अगर आप अल्कोहल या भैया सुट्टा मारते हैं तो कंपनी को सच सच बता दीजिए। थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा आएगा, लेकिन फ्यूचर में क्लेम रिजेक्ट होने का चांसेस बहुत कम रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा स्मार्ट बनते हैं, तो भैया आपसे ज़्यादा कंपनियां स्मार्ट हैं, उनको भी मालूम है कैसे आम नागरिक को बेवकूफ़ बनाना है, राइट। वो तो ऐसे ही स्मार्ट बने रहते हैं, क्लॉज और हिडन चार्जेस दिखाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। देखो इसके चक्कर में नाम इसमें चाह रहा है, नॉमिनी सही नहीं है, ये नहीं है, तो चलो इसका क्लेम रिजेक्ट करो, राइट। तो आप गलती मत करिए, जो भी आपकी लाइफ स्टाइल हैबिट्स है। अगला है नॉमिनी गलत या अपडेट न करना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। टर्म इंश्योरेंस बाई कर रहे हैं, जो भी आपके नॉमिनी हैं उनका नेम
सही सही अपडेट कराइए, नहीं कराए हैं करा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भैया टर्म इंश्योरेंस प्योर इंश्योरेंस है, आप कल को नहीं रहेंगे, पूरा पैसा आपके जितने डिपेंडेंट्स है उनको जाने वाला है, तो उनका अगर नाम ही नहीं रहेगा तो भैया कोर्ट कचहरी चक्कर में पड़े रहेंगे वो। अगला है हेल्थ इंफॉर्मेशन गलत देना। भैया अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो सच सच बताइए कि भैया ये चल रहा है 3 साल से 2 साल से, बताइए, छुपाइए मत, छुपाएंगे वो ज़्यादा स्मार्ट है। अगला है इन्फ्लेशन। अब 10 लाख ईयरली कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार काम करते हैं 50 लाख का कवरेज लेता हूँ, तो भैया जब आप 40 50 45 60 साल के हो जाएंगे तो ये 40 50 लाख का कोई वैल्यू है, क्योंकि साथ में इन्फ्लेशन भी तो है। तो जब भी टर्म इंश्योरेंस बाई करें, एक कैलकुलेटिव देख लीजिए कितनी डिपेंडेंट है, कितनी लाइबिलिटी है, उस हिसाब से आपको कवरेज लेना चाहिए। 10 गुना तो लीजिए कम से कम, मेरा मानना तो यही है, कम मत करिए। कम करेंगे इन्फ्लेशन खा जाएगी उस पैसे को, राइट। अगला है अपने डिपेंडेंट्स को इन्फॉर्म न करना। हाँ भैया टर्म इंश्योरेंस मैंने खरीद लिया है, लेकिन नॉमिनी को मालूम ही नहीं है, जो भी आपके नॉमिनी है कितना % आप उनको शेयर देने वाले हैं, सब कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना के रखिए, नहीं तो दिक्कत आपको नहीं होगी, उन्हीं को होगी, राइट। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। अगला है टर्म इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझ लेना। 80 to 90% जो वेल एजुकेटेड लोग हैं यार, वो लोग भी यही गलती करते हैं कि यार टर्म इंश्योरेंस क्या फायदा है यार, 10-12 हज़ार ईयरली भरेंगे यार 60 साल तक, इसमें कुछ मिलना भी नहीं है। अरे भैया 3-4 लाख रुपए, मैंने आपको बताया ना कि 4-5 लाख रुपया 60-70 साल के हो जा रहे हैं, आप अगर 3-4 लाख रुपया चला भी गया तो क्या दिक्कत है, लेकिन आज की डेट में थोड़ा सा पैर टूट जाता है तो 4-5 लाख रुपया लग जाता है, राइट। तो यहाँ पर कंपनी भैया आपसे अगर थोड़ा सा पैसा लेके आपके फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही है तो इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग इसी इमोशन में आते हैं तो फिर एजेंट आ जाते हैं टाई बेल्ट लगा के, अरे सर टर्म इंश्योरेंस के चक्कर में क्या पड़े हैं। टर्म इंश्योरेंस कहीं बैंक में एजेंट आपको बोलता है खरीदने के लिए, नहीं, वो आपको ये बोलेगा इंडोमेंट खरीदो ना भैया, बहुत अच्छा है सर। ऐसे प्रोडक्ट बना दिए गए हैं लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो टर्म इंश्योरेंस प्योर इंश्योरेंस होता है, इसको इन्वेस्टमेंट के साथ मिक्स मत करिए, मिक्स करेंगे दिक्कत होगी। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला है राइडर्स। अब देखिए टर्म इंश्योरेंस बाई कर रहे हैं तो फालतू राइडर्स ऐड नहीं करना है, जो सॉलिड राइडर्स हैं उनको टर्म इंश्योरेंस में ऐड कर लेना है। क्यों ऐड कर लेना है, क्योंकि भैया जो टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो बदलता नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आप राइडर्स बाई करते हैं तो ईयरली वो चार्जेस बढ़ता रहता है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस में राइडर की कॉस्ट नहीं बढ़ती है। तो 2-3 बात ध्यान में रखिएगा, फालतू का राइडर मत लीजिएगा। और दूसरा, अगर सॉलिड राइडर लेते भी हैं तो ऐसा नहीं कि भैया इमोशन में आके ज़्यादा उसमें अमाउंट सेलेक्ट कर ले, नहीं, कैलकुलेटिव 10-15 लाख का। जैसे यहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ, क्रिटिकल इलनेस, वेवर ऑफ प्रीमियम, टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर्स, ये 3-4 राइडर्स आप ऐड करवा सकते हैं टर्म इंश्योरेंस में, राइट। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला है पेमेंट। जब भी आपका प्रीमियम का टाइम आ जाए टाइम पे भरिए, टाइम पे नहीं भरेंगे दिक्कत हो जाएगी। अगला है चेक द वॉल्यूम ऑफ कंप्लेंट्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भैया ए कंपनी है और ये बी कंपनी है, ए बड़ी कंपनी है, इसका मार्केट शेयर ज़्यादा है, इसके पास 5000 कंप्लेंट पड़ी है, और ये भैया बी कंपनी, इनका मार्केट शेयर ना के बराबर है और इनके पास 1000 कंप्लेंट्स है। तो लोग क्या करते हैं कि भैया देखो इसके पास सिर्फ 1000 कंप्लेंट्स है और इसके पास 5000 कंप्लेंट्स है। भैया वॉल्यूम देखिए ना कि इसका मार्केट शेयर भी तो ज़्यादा है, इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर हैं। तो जब भी आप कंप्लेंट्स देखें तो नंबर ऑफ वॉल्यूम्स देखें कि कितनी कंप्लेन आई है कंपनी के पास। तो लास्ट में मैं आपको यही बोलूँगा, जब भी लाइफ इंश्योरेंस बाई करें, टर्म इंश्योरेंस बाई करें, और इन सारे पॉइंट्स को एक बार गो थ्रू जरूर करें। और हाँ, आप भी टर्म इंश्योरेंस बाई करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी पॉलिसी मेरे लिए सही है, मैं इतना पैसा कमाता हूँ, कितने का कवरेज लेना चाहिए, तो आप डिटो के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप उनसे 1-to-1 बातें करके उनसे जो भी मन में डाउट है आप उनसे 1-to-1 पूछ सकती हैं। वो लोग आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और आपको कौन सी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बाई करना चाहिए। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा